ओके, तो हमारा लास्ट टाइम क्या चल रहा था, काउंटर चल रहा था, क्लियर है ना? यस सर। हाँ, तो आज हम क्या करेंगे, वहाँ से हम जो काउंटर चला था, काउंटर काउंटर से हम अभी स्टार्ट करेंगे, ठीक है? तो अभी ये देखिए काउंटर। तो सबसे पहले चीज़, अभी नया बंदे कितने ज्वाइन है देख रहे हैं? ओके, सर सर, मैं तो रिकॉर्डिंग मोड पे डाल दे रहा हूँ, बाद में मैं देख लूंगा। कुछ कर रहा था मैं। ओके। एक्चुअली बाकी सबको पता है, सिर्फ आप ही अकेले ही हो। ठीक है, कोई बात नहीं, क्योंकि इंटरेक्शन तो आपके ही साथ होने वाला था। बाकी श्रवण गुप्ता का सही से क्लास नहीं हुआ, बाकी सभी का क्लास हो चुका है। ओके, ठीक है, कोई बात नहीं, आप रिकॉर्डिंग मोड पे डाल लीजिए हम लोग। ओके सर, थैंक यू। हाँ, यस, चलेगा। हाँ, तो अभी हम क्या करेंगे, स्टार्ट करते हैं जो हमारा, ओके, जो काउंटर का है। तो अभी देखिए, मैं श्रवण आपको ही मैं एड्रेस करूंगा। बाकी सबको तो बेसिक चीज़ें कन्फर्म बोले तो उनको हो चुका है, ठीक है? तो श्रवण, आपको एड्रेस करूंगा, इरिटेट नहीं होने का, आपको हर एक सवाल का जवाब देने का, और बाकी सबको भी मैं एड्रेस करूंगा, ठीक है? तो काउंटर कितने तरह का है, श्रवण बताओ। ने मतलब कि टोटल 3 है सर। हाँ, काउंटर अप, काउंटर डाउन और काउंटर अप डाउन दोनों एक साथ यूज होते हैं सर। ओके, हाँ। तो तीनों का कैसे काम रहता है, बताओ थोड़ा सा। काउंटर अप, जैसे हम क्या करते हैं कि सर कि जैसे हमें उसको हम एक नंबर दे देते हैं। हाँ, जैसे काउंटर अप में हम नंबर दे दिए हैं 10। हाँ, तो जब हमारा काउंट 10 कंप्लीट हो जाएगा तो हमारा क्वाइल ऑन होगा। ओके, और काउंटर डाउन में कैसा रहता है सर कि अगर हमने उसको नंबर 10 दिया है हाँ, तो जब जब तक 10 नहीं रहेगा तब तक हमारा कॉइल ऑन हो रहेगा। जैसे ही 10 आ जाएगा तो हमारा कॉइल ऑफ हो जाएगा। नहीं नहीं, जीरो पे सिर्फ ऑन रहेगा, बाद बाकी ऑफ रहते हैं डाउन काउंटर में। हाँ। जीरो पे सिर्फ ऑन रहता है डाउन काउंटर में, और बाद बाकी पे वो ऑफ रहते हैं। ओके, ठीक है। हाँ, तो अभी देखिए, थोड़ा सा आपका कंफ्यूजन क्लियर करके आगे बढ़ेंगे। पहले तो चीज़ क्या होगा हमारा, जो अगर आपने जैसे कि काउंटर प्रीसेट वैल्यू आपने 10 बोले थे, तो हम काउंटर वैल्यू जो है 10 कंसीडर करके चल रहे हैं। और हम एक्चुअली प्रोग्राम के टाइम पे 10 नहीं लेंगे, क्योंकि काउंट करने के लिए ज़्यादा टाइम हो जाता है, टाइम कंज्यूम। हम 3, 4, 5 ऐसा ले लेंगे, लॉजिक थ्रू करके आगे बढ़ेंगे, ठीक है? तो अभी देखिए, जो हमारा ऑफ काउंटर रहेगा वो चीज़ क्या होगा, असेंडिंग ऑर्डर पे जाएगा। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। असेंडिंग ऑर्डर पे काउंट करेगा। डाउन काउंटर क्या होगा, डाउन काउंट करेगा, जैसे कि 10 9 8 7 6 4 5 3 2 1, ऐसा डिसेंडिंग ऑर्डर पे काउंट करेगा। और क्या चीज़ हो गया आपका, वो हमारा एक असेंडिंग ऑर्डर हो गया, एक हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया, जो डाउन काउंटर रहेगा। और जैसे कि राकेश बोल रहे थे, डिसेंडिंग ऑर्डर पे जो डाउन काउंटर काउंट करेगा, उसका जो वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू जब 0 रहेगा तो भी जाके आउटपुट ऑन होगा। और ऑफ काउंटर में 10 हो जाएगा, प्रीसेट वैल्यू जब उसका काउंट मैच हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, तो भी आउटपुट ऑन होगा। और ऑफ डाउन काउंटर में दोनों चीज काम होगा। तो हम एक बार मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, उसके बाद हम उसके ऊपर थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर करेंगे, ठीक है? ओके, ठीक है, मैं क्या करता हूँ, एनो लिया। अभी मैं क्या करता हूँ, मैं
ये देखिए ऑन दो तीन जगह से मैं काउंटर ले सकता हूँ। यहाँ से क्या कर सकता हूँ मैं, अगर मान लो यहाँ से मैं काउंटर ऑफ किया, काउंटर ऑफ ले लिया, ओके, ये देखिए मैं ये जो डाटा फ्लो क्रिएट होगा मैं इसको ओके कर देता हूँ। ये डाटा ब्लॉक क्रिएट किया, ओके ओके कर देता हूँ, और इसको चाहे तो आपको यहाँ से जगह से आप आउटपुट आप दे सकते हैं। ओके ठीक है, फिलहाल इस जगह को मैं क्या करता हूँ, आई 1.0 दे दिया। ओके, ये इनपुट है मेरा, और ये हमारे रिसेट के लिए क्या कर सकता हूँ, आई 0.2 दे देता हूँ। ओके, और ये हमारा प्रीसेट वैल्यू, प्रीसेट वैल्यू के लिए मैं क्या दे सकता हूँ, मान लो मैं 4 दे रहा हूँ, प्रीसेट वैल्यू मैं 4 दे रहा हूँ। ये करंट वैल्यू का भी फिलहाल कुछ नहीं दे रहा हूँ, और आउटपुट में जा रहा है क्यू 0.0। ओके, ये हो गया क्या हमारा, ये हमारा कौन सा काउंटर है, कौन सा काउंटर है, काउंटर अब काउंटर ऑफ काउंट मान लो, ये हमारा ऑफ काउंटर है। ठीक है, तो अभी मैं क्या कर सकता हूँ, नीचे वाला क्या लूंगा, डाउन काउंटर ले रहा हूँ। ये मान लो मैंने डाउन काउंटर ले लिया। डाउन काउंटर में कैसे करूंगा, वही इनपुट एक देना कंपलसरी है, अगर इनपुट नहीं दोगे तो नहीं होगा। तो अभी देख सकते हैं जैसे कि मैंने यहाँ से ड्रैग करके लिया था, आप यहाँ से भी ड्रैग करके ले सकते हो, यहाँ से भी आप ड्रैग करके ले सकते हो, यहाँ से या फिर डबल क्लिक करके ले सकते हो। यहाँ से लेने से ये इधर क्या करता हूँ, इधर भी मैं और इनपुट एड्रेस दे रहा हूँ, आई 1.1 दे देता हूँ, मान लो आई 1.1 दे दिया। और इस जगह पे कहा, ये देखिए ये मैंने क्या किया, इसको यहाँ से ना ड्रैग करके मैंने क्या किया, यहाँ से ले लिया। यहाँ से लेने से क्या होता है, आपको शॉर्टकट की उसको याद रखना पड़ेगा। एक मिनट, हेलो, हाँ अजिंक्य, हाँ दे सकते हो, दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, ओके, तो अभी इस सेटअप क्या हो जाएगा, हाँ अभी जैसे दोस्त ने कॉल किया तो उसका फोन वगैरह कुछ ले रहा है, जो कुछ बजा महंगा जो है, किसी का भी जीएसटी नंबर, अगर जीएसटी से कुछ परचेज करते हो, जीएसटी का वैल्यू लाभ लेने के लिए मेरे जीएसटी नंबर आप यूज कर सकते हो। ठीक है, लेकिन उसको प्रोफेशनली लाइव क्लास में बोल रहे हो तो गड़बड़ जाते हैं। ठीक है, ओके, कॉल कर सकते हैं मेरे को, क्योंकि जीएसटी का जो चीज़ है सबको बेनिफिट्स कैसे मिलेगा क्या होगा मैं पूछो बताऊंगा। जिसके पास नहीं है, अगर जैसे लैपटॉप परचेज करते हो 9-10 हज़ार तो ऐसे ही गंगा जल हो जाएगा ना। ठीक है, वो चीज़ है, वो लैपटॉप लो या फिर फर्नीचर लो, जो कुछ ऑफिस यूज के लिए जो कुछ है, जैसे क्या वो पैसा 18%, 1 लाख का सामान लेते हो तो 18,000 हो जाता है, तो आपका क्या फीस का जो कुछ है। ठीक है, और ऑफ क्लास में डिस्कस करें। ओके, तो इस जगह पे क्या हुआ, मैं यहाँ से डाउन काउंटर ना लेके यहाँ से ले लिया, तो अभी मैं क्या कर सकता हूँ, टाइप करूंगा मैं CTD ले लिया, CTD मतलब ये डाउन काउंटर। ओके, यहाँ से क्या, ओके, इस जगह से मैं फिर से डाउन काउंटर जो आ गया मैं यहाँ से ओके कर दिया। जैसे उसका भी मैंने 4 दिया था प्रीसेट वैल्यू। ओके, इसका भी मैं क्या करूंगा, प्रीसेट वैल्यू मैं क्या दे देता हूँ, प्रीसेट वैल्यू मैंने 4 दे दिया। और यहाँ से क्या है, लोड करने के लिए अलग से एड्रेस देना पड़ेगा, जो कि मैं क्या कर सकता हूँ, आई 1.3 ले लिया। ओके, और यहाँ से आउटपुट दे रहा हूँ। ओके, एक आउटपुट दे रहा हूँ, कौन सा, Q 0.1। ओके, पहले हम ये ऑफ काउंटर डाउन काउंटर दो का हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद ऑफ डाउन काउंटर दोनों का एक कॉम्बो कैसे काम करता है वो डिस्कस करेंगे। क्लियर है, क्लियर है। यस सर। ओके, तो अभी क्या है, तो अभी जो चीज मैंने ये जो प्रोग्राम बनाया, इसी चीज में किसी को कुछ डाउट है, अभी मैं इसको कंपाइल करके सिमुलेशन करने वाला हूँ। इधर जब मैंने प्रोग्राम बनाया इसमें कुछ डाउट है नहीं ना, क्या बनाया, नहीं, ऐसा नहीं ना, किसी को डाउट नहीं है, क्लियर। ठीक है, मैं अभी इसको क्या कर रहा हूँ, पूरा प्रोग्राम का अभी कंपाइल कर रहा हूँ। यहाँ पे भी सीवी में आपने कुछ नहीं लिया ना सर, कौन सा, ये सीवी हाँ दोनों सीपी में करेंट है। बोलो, जो हमारा डाटा टाइप्स जो हमारा डिस्कशन होगा, जो है बुलियन, बुलियन क्या है, इंटीजर क्या है, वर्ड क्या है, जो डिस्कशन होगा उसके बाद बताऊंगा। अभी फिलहाल उसको स्किप कर दीजिए, नहीं तो क्या आप कंफ्यूज हो जाएगा। तो आप लोगों को फिलहाल अगर आपने चाहते हो तो क्या है करके मैं फिलहाल MD0 और MD4 ऐसा करके मैं डाटा वैल्यू दे के चले जा रहा हूँ। ऐसे MD0 देने से शायद कुछ गड़बड़ हो सकता है, मैं इसको क्या करूँगा, नहीं अभी कुछ गड़बड़ नहीं होगा, सिमुलेशन तो है। ओके, तो MD0 MD4 क्या है, इसको आपने पूछे करके दिया, लेकिन ये बताऊंगा नहीं अभी, मैं उसका डाटा टाइप तो मेमोरी यूनिट बताऊंगा, उसके बाद ही बताऊंगा। ओके, तो अभी क्या करूंगा मैं उसको, जैसे अभी इसको क्या कर रहा हूँ, कंपाइल कर रहा हूँ, कंपाइल हो गया। कंपाइल होने के बाद अभी मैं क्या करूँ, स्टार्ट सिमुलेशन, ये वाला देखिए। आज मैं सिमुलेशन से करूँगा, रियल PLC से नहीं करने वाला आज, क्योंकि अभी इतना कुछ इंपॉर्टेंस नहीं है रियल PLC के साथ करने का। तो
क्योंकि रियल पीएलसी का तो ऑलरेडी आप लोगों का प्रैक्टिस हो चुका है। तो अभी मैं सिमुलेशन ऑन कर रहा हूँ, सिमुलेशन प्रोसेस में हम ये सब चीज़ करेंगे। ओके, उमेश आपका सिमुलेशन का क्लियर हुआ? जो कुछ एरर कुछ दिख रहा था कुछ, उमेश उमेश हो या फिर रिकॉर्डिंग मोड पे डाल के हेलो चले? हाँ हाँ उमेश, हेलो। हाँ उमेश सुन रहा हूँ। हाँ हाँ, हो गया सर। क्लियर हुआ ना? ओके ठीक। ओके, मानस आपने ये मोड्सकान का देखे वीडियो? नहीं देखे सर मैं मानस? मोशन कर रहा हूँ, हाँ हाँ, मैं मोशन काम कर रहा हूँ अभी घर पे। घर पे, लेकिन आपने किए नहीं किए, देखे नहीं देखे? नहीं देखा सर। देखे ना, कुछ क्लियरिटी मिला? सर नहीं देखा सर। अरे नहीं देखा कैसे? ओके ठीक है, कोई जिस दिन नहीं आपका देखा, आपने मतलब बोले मैं बता उसके रहा हूँ। उसके बाद वाला दिन था अफ्रीका टीम के लिए, क्या है हाँ, वो मोड्सकान था, आपने ज्वाइन नहीं किया। तो आप वीडियो, मेरा क्लासेस का भी लाइव वीडियो है और राकेश का भी वीडियो है, दोनों का वीडियो आप देख सकते हैं। और मैंने तो स्टाटस पे रखा था राकेश का यूट्यूब चैनल, और मेरा भी कैरियर वेब टेक्नोलॉजी आप यूट्यूब चैनल दोनों देख सकते हैं। ओके हाँ सर। ओके, तो उसके लिए क्या आपको RJ45 कनेक्टर खरीदना पड़ेगा। जिसको भी जो कुछ भी डाउट है होगा, सर, है सर, है ना? ओके, जिसको भी जो है कुछ भी सर। डाउट रहेगा, अगर मेरे को टाइम नहीं मिलेगा एटलीस्ट आप व्हाट्सअप कर दो, जैसे भी टाइम मिलेगा मैं उसको वीडियो बना के छोड़ दूंगा, या फिर आपको स्पेशल क्लास कर देंगे उसका। ओके तो वो अभी मैटर क्या था सर? हाँ वो एक प्लांट का डाटा बैकनेट में उनको बीएमएस में देखना है, बैकनेट के जरिए से। ओके ओके, तो इसीलिए सब पंप का ऑन एंड ट्रिप वगैरह जो भी है वो बीएमएस का मोडबस मतलब रजिस्टर एड्रेस मांग रहे थे, तो इसके लिए मैं पूछा था। ओके, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। ओके, तो अभी इस जगह पे हम क्या करेंगे? ओके, थोड़ा सा स्पेस कम हो रहा है तो क्या 9 को शिफ्ट कर देता हूँ, जैसे कि आपको दोनों दिखेगा। क्या हो गया? ओके, तो अभी देखिए ये ऊपर का हमारा क्या है, ऑफ काउंटर है, नीचे का डाउन काउंटर है। ऊपर का अगर देखिए ये दोनों कैसे काम करते हैं, जैसे कि आप प्रोग्राम लोड करोगे, डाउन काउंटर जैसे राकेश बोल रहे थे, क्या है जब इसका वैल्यू 0 रहेगा आपका आउटपुट ऑन हो जाएगा। जब इसका वैल्यू 0 रहेगा इसका आउटपुट ऑन हो जाएगा। मैं अभी क्या कर रहा हूँ, अभी आपको सिर्फ टूल्स बताते जा रहा हूँ। जैसे एनओएनसी और राइजिंग फॉलिंग का डिस्कशन किया था, उसके कुछ प्रोग्राम हमने लॉजिकेट्स करके देखे, इसके ऊपर भी हम डिस्कशन करेंगे। काउंटर ले ले, पहले काउंटर ले ले, काउंटर और टाइमर दोनों डिस्कस करेंगे। उसके बाद मैं कुछ आपको टास्क भी दूंगा करने के लिए, तो आपको क्या पूरा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, 100% क्लियर हो जाएगा। ये इंस्ट्रूमेंट्स, ये जो टूल्स कौन सी जगह पे एप्लीकेशन है, क्या है एप्लीकेशन, क्या है, कहाँ यूज करेंगे, कैसे क्या होगा, वो सब चीज क्लैरिटी मिल जाएगा। तो अभी देखिए इस जगह से अगर मैं क्या कर रहा हूँ, एक इनपुट दे रहा हूँ, देखिए अभी यहाँ से मैं एक इनपुट दे दिया। ओके, अभी क्या हो जाएगा, एक आउट आपका 1 काउंट हुआ, देख पा रहे हैं? देख पा रहे हैं कि एक 1 काउंट हुआ DB1 के ऊपर और MD1 MD0 के ऊपर। दिख पा रहे, नहीं दिख पा रहे? तो थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। यस सर, दिख रहा है। किसी ने रेस्पॉन्स नहीं दिया, जिसकी वजह से मैं थोड़ा सा बड़ा ही कर दिया। ओके, तो इस जगह पे आप देख सकते हैं कि जैसे मैंने 1 काउंट किया तो अभी वो 1 काउंट हो गया। या फिर इसको अगर हाथ से ऑन ऑफ करने के लिए तकलीफ होता रहेगा कि कंट्रोल F2 कंट्रोल F3 करके आप कर सकते हो। देखिए इसका शॉर्टकट क्या है, कंट्रोल F2 से आपका ऑन हो रहा है, कंट्रोल F3 से आपका ऑफ हो रहा है, शॉर्टकट की। ठीक है, तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, इसको अगर ट्रायल के लिए मैं ऑन ऑफ करके, अभी देखिए मैंने उसको क्या किया, आउटपुट उसको ऑन किया। ठीक है, तो अभी मैं ऑफ कर दे रहा हूँ। तो अभी देखिए जब आपका आउटपुट कहाँ चला गया, हाँ, जब आपका आउटपुट मैच आप इनपुट आप देते जाएंगे और क्या चीज हो जाता है, आपका इसमें वैल्यू क्या है, जितना भी दे रहेगा उससे ज्यादा हो जाएगा, जिससे ज्यादा हो जाएगा कुछ फर्क नहीं गिरता। लेकिन अगर आप कंपेयर बिट लेके किए रहोगे तो फर्क गिरेगा। तो ये 6 न आ जाएगा, इसके लिए क्या करना पड़ेगा वो आपको मैं टास्क में दूंगा, आप खुद सोचोगे। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। तो आपने देखिए कैसे हुआ, जैसे काउंट वैल्यू उसका 6 हो गया, मैंने प्रीसेट वैल्यू क्या 4 दिया था। ओके, एक बार फिर से एक बार मैं रिसेट कर देता हूँ। ओके, इसको रिसेट करता हूँ मैं। ओके, ये इनपुट ऑन है, इसके वजह से ओके मैं क्या कर रहा हूँ, इसको 0 कर देता हूँ। अभी हमारा क्या इनपुट कौन है, I 0.2। इसको मैं क्या करता हूँ, ये रिसेट करता हूँ। क्यों रिसेट नहीं हो रहा है, ये मॉडिफाई टू 1 कर रहा हूँ। अच्छा,
I0.2 है तो नहीं होगा, इसको हम क्या करेंगे I1.2 करेंगे। इसको समझ में आया क्यों नहीं होगा वो? हाँ, फोर्स लगा सकता था इसमें तो। यस यस यस, I1.4 फोर्स लगा सकते हैं, ठीक है। फोर्स लगाने के लिए जाएंगे तो थोड़ा हमको, हाँ, तो हम क्या करेंगे, उसको थोड़ा सा ज़्यादा हमको टाइम लग जाएगा क्लास करने के लिए, इसलिए आपको सबको पता है तो हम उसमें और ज़्यादा नहीं खेलेंगे। अभी क्या किया, मैं उसको कंट्रोल F2 करके दबा दिया और उसको देखिए रीसेट कर दिया। दोबारा देखिए मैं ये देखिए क्या कर रहा हूँ, I0.1 एक काउंट किया, 2 काउंट किया, 3 काउंट किया। अभी क्या होगा, चौथा हो गया तो आपका आउटपुट ऑन हो चुका है। क्लियर है क्या? यस कुछ जगह पे देखिए चौथा मैंने प्रीसेट वैल्यू में 4 तो दिया हूँ, 4 से तो अभी और इनपुट आउटपुट आ गया, 4 से आगे चला जाएगा, ठीक है। 4 से आगे चला जाएगा तो क्या हर चीज हो जाएगा, तो उस चीज को आपको कैसे रखने का, क्या करने का कुछ लॉजिक रहेगा तो आपको इम्प्लीमेंट कर सकते हो, वो आगे जाके देखेंगे। अभी फिलहाल ये कंसीडर करके चलेगा, जैसे मेरा 4 काउंट होगा, 4 बार फॉल्स मिलेगा ऑफ काउंटर को, 1 2 3 4 आपका आउटपुट ऑन होगा, उससे पहले आउटपुट ऑन नहीं होगा। ये क्लियर हुआ? ओके, क्लियर हुआ। तो उसी तरह अभी देखिए मेरा अभी क्या है, वैल्यू अभी क्या हो जाएगा, 1 काउंट हुआ, 2 काउंट हुआ, देखिए आउटपुट ऑन नहीं है। अगर आपको ये I1.4 इनपुट किसको नहीं दिख रहा है तो मैं इसको एक NO लगा सकता हूँ, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अभी देखिए मैं उसको एक NO लगा दिया, ऊपर से पहले क्या था, ऐसा छोटा सा कांटी ऐसा लाइन दिख रहा था। अगर आपको ये लाइन आपको थोड़ा सा दिखने के लिए, अगर आपको कुछ अड़चन हो रहा है, डायरेक्ट एक NO लगा दो, कुछ प्रॉब्लम नहीं। क्लियर है? क्लियर है? आगे बढ़ेंगे। इसको अभी मैं क्या करता हूँ, लोड कर देता हूँ। ओके, इसको अभी मैंने लोड कर दिया। तो अभी देखेंगे इसको 2 काउंट किया था, अभी मैं क्या करूँ, फिर से देखिए ये 3 हुआ, अभी 4 हो गया तो आउटपुट ऑन। अभी आउटपुट ऑन हो जाएगा। मैं अभी अगर इसको रीसेट करना चाहूँगा, अगर मैं इसको रीसेट करना चाहूँगा तो रीसेट हो जाएगा और फिर से 0 से ऑन होगा। तो काउंटर लोगे तो आपको रीसेट लेना ही पड़ेगा, नहीं तो क्या है, और रीसेट नहीं होगा, जितना भी काउंट हो रहा है उसी जगह पे रुक जाएगा। क्लियर है? क्लियर है? ओके। तो अभी देखिए ये सीपी में पहले मैं वैल्यू नहीं दिया था, अभी क्यों दिया देखिए, ये सीपी करंट वैल्यू, जैसे आपका क्या कंपेयर बिट अभी तक नहीं हुआ है, ठीक है। कंपेयर बिट लेके अभी देखिए ये आउटपुट कब ऑन होता है, जब 4 होगा तभी जाके आउटपुट ऑन होता है। अगर मैं चाहूंगा मेरे को 1 में एक आउटपुट ऑन चाहिए, 2 में और एक आउटपुट ऑन चाहिए, 3 में, या फिर जो कुछ चाहूंगा, अगर मेरा इधर प्रीसेट वैल्यू 400 रहता, मान लो इस जगह पे मेरा प्रीसेट वैल्यू क्या हो जाएगा, 400 रहेगा। 400 रहेगा और मैं क्या चाहूंगा कि मेरे को 100 में एक बार ऑन चाहिए, 200 में एक बार ऑन चाहिए, 300 में एक बार ऑन चाहिए, 3 आउटपुट ऑन चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं, ये MD0 को हम कंपेयर बिट में ले सकते हैं और लेके उसका आउटपुट ऑन करेंगे। अपने बोले करके ये बिट दिया मैंने, एक्चुअली उसका जो टाइम है हमारा और 5-6 दिन या 6-7 दिन के बाद वो स्टार्ट हो जाएगा। कंपेयर बिट कैसे लेंगे उस टाइम इसका ज़्यादा एक्सप्लेन करेंगे। क्लियर है? क्लियर हो रहा है? Yes, ये करंट वैल्यू का क्यों इस्तेमाल करते हैं बोले तो, अभी क्या है, अगर 400 दिया, ठीक है, ये आउटपुट तो आपको 400 में ही ऑन होगा। अगर मैं चाहूंगा कि हर 50 में एक बार ऑन होना चाहिए, और कभी भी लॉजिक चेंज हो जाएगा, क्या 50 25 50 50 75 100 125 हर 25 के बाद एक बार ऑन होना चाहिए। अगर ऐसा आपका कुछ रहेगा तो क्या कर सकते हैं, उस जगह पे आप कंपेयर बिट MD0 का कंपेयर बिट लेके आप कंटिन्यू कर सकते हैं। क्लियर है? क्लियर है? ओके सर। ओके। तो अभी देखिए ये सिर्फ MD0 देखिए, अभी क्या है, ये अभी लेवल 1 के लिए था। अभी हमने क्या किया, लेवल 1 लेवल 2 जो है एक साथ हमने मिक्स कर दिए हैं, और लेवल 2 जो है हमारा लेवल 1 बंदे को ही फ्री में दे देते हैं, क्योंकि हमारे पास ट्रेनिंग लेने के बाद जैसे दूसरा किधर जाने का जरूरत ना पड़े, आपका जो चाहिए वो सब कुछ हम करके देने वाले हैं। तो इसलिए लेवल 2 का मैंने ऐड कर दिया। लेवल 2 में हमारा सिलेबस क्या है, अगर देखिए ये MD0 अगर नहीं रहेगा, जैसे कि अभी सत्य ज्वाइन किए, उनका कंपनी में क्या रहता है, पूरा नेक्स्ट लेवल का उनका प्रोग्राम होता है, बहुत अच्छा प्रोग्राम करे इंटरनेशनल लेवल पे। वो लोग क्या है, एम एड्रेस भी यूज नहीं करते, डाटा ब्लॉक लेके करते हैं। वही डाटा ब्लॉक आप इसको भी आप कंपेयर बिट में लेके काम कर सकते हो। क्या है, कैसे, जैसे देखिए ये भी काउंट करता है, ये भी काउंट करता है। अभी देखिए ये चीज काउंट हुआ था हमारा, क्या है, फिर से देखिए ये देखिए कहाँ चला गया। अभी देखिए ये 5 हुआ, ये भी काउंट हो रहा है, ये भी 5 दिखा रहा है, ये भी 5 दिखा रहा है। अगर मेरे को कंपेयर बिट में लेने का, जिसको डेल्टा मित्सुबिशी सीमेंस डेल्टा मित्सुबिशी आलन बेल्ली हो चुका है, उन लोगों के बारे उनको बता रहा हूँ। देखिए आपको पता है कंपेयर बिट क्या है,
ठीक है, कंपेयर बिट हमारा और 2-4 दिन में हो जाएगा। तो आप क्या कर सकते हो, इसको भी आप कंपेयर में ले सकते हो, इसको भी ले सकते हो, किस दोनों को भी ले सकते हो, लेकिन कौन से टाइम क्या करने का आपके ऊपर मैं छोड़ दूंगा, या फिर कुछ सजेस्ट करूंगा कि कौन से टाइम कौन सा बेटर होगा। क्लियर हो रहा है? आगे जाएंगे। यस सर। ओके ठीक है, किसी को कोई भी किसी जगह पे रुक गए तो बताने के मैं दोबारा एक्सप्लेन करूंगा, 2-4 बार एक्सप्लेन करूंगा, कोई बात नहीं। ओके, और मैं चाहता हूं जैसे कि राकेश ने यूट्यूब चैनल क्रिएट किया है, सभी लोग यूट्यूब चैनल क्रिएट करो। क्यों बताता हूं, देखिए जो लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस जो ना इतना बूस्ट होता है ना, मैं देख रहा हूं कि इंटरव्यू देने के टाइम पे आदमी वो ये उसका नोजल साउंड करते सही से बोल नहीं पाते हैं लोग। मैं तो ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि इंस्टाग्राम पे निकल के नाच के ये करो, ऐसा नहीं। आपको टेक्निकल टेक्नोलॉजी जो चीज़ अभी बता रहा हूँ, आप यूट्यूब चैनल क्रिएट करो। और वंडर से जो है, जैसे कि ये इन्होंने सजेस्ट किए हैं मानस ने, बहुत अच्छा ये सॉफ्टवेयर है, फ्री में लो और लोड करो, क्या प्रॉब्लम है। अगर उसमें से 2 पैसा मिल जाएगा तो अच्छा बात है, लेकिन पैसा के लिए मत करो, आपका प्रैक्टिस के लिए करो। यूट्यूब चैनल बहुत अच्छा चीज़ है। ओके, आगे देखिए, ये हमारा डाउन काउंटर है। डाउन काउंटर, ये डाउन काउंटर कैसे काम करता है देखेंगे। अभी देखिए ये डाउन काउंटर, जैसे ही आप डाउन काउंटर यूज करते हो, अगर प्रोग्राम को आपने लोड कर दिए मशीन पे, या फिर मशीन को अगर मशीन के अंदर प्रोग्राम है, जैसे ही मशीन ऑन हो जाएगा आपका आउटपुट ऑन हो जाएगा। उसको क्या लगेगा, ओके ये शिवम, हाय, ओके हेलो, हाँ शिवम, हाँ बोलिए, मनाली कैसे बोल रहे हैं, बोलिए। हाँ तो अवेलेबल है, और अभी मैं लाइव क्लास हूँ। मैं 10 बजे के बाद कॉल करूँ, आधा घंटे के बाद। हाँ लाइव ऑनलाइन क्लास पे हूँ। हाँ ओके, तो अभी देखिए ये जो चीज़ है हमारा क्या है, डाउन काउंटर। जैसे ही मैंने कुछ अभी, जैसे राकेश ने बोले 0 पे आउटपुट ऑन होगा, 0 पे आउटपुट ऑन होगा, इसका मतलब क्या चीज़ हो गया आपका, जो अभी ये डाउन काउंटर उसको ये क्या कंसीडर कर रहा है, वो ये कंसीडर कर रहा है कि 4 में से डिसेंडिंग ऑर्डर में जाके 0 हो चुका है। बोला तो डिसेंडिंग ऑर्डर पे जाके 0 हो चुका है, उसका मतलब क्या है कि ये जो है कैसे उल्टा गिनती शुरू करता है, 4 3 2 1 होने के बाद 0 हो चुका है, ऐसा वो कंसीडर करके ये आउटपुट ऑन कर देता है। क्लियर हो रहा है क्या? अभी ये काउंट कुछ भी नहीं किया, फिर भी आउटपुट ऑन, क्यों? काउंट वैल्यू 0, और ये क्या काम करेगा, 0 होगा उसी टाइम में ही आउटपुट ऑन करेगा। और 0 कौन से टाइम पे होगा, 4 में से 4 3 2 1, मैंने इधर 4 दिया हूँ, अगर मैं इस जगह पे 5 दे दूंगा तो 5 कंसीडर करेगा उसका प्रीसेट वैल्यू। तो इधर देखिए मैंने अभी क्या किया, 5 दे रहा हूँ। ओके, अभी देखिए 5 दे दिया, तो अभी फिर भी वो क्या कर, प्रीसेट वैल्यू मेरा 5 है, वो क्या सोच रहा है, 5 4 3 2 1 होने के बाद 0 हुआ है, जिसकी वजह से वो आउटपुट ऑन कर रहा है। क्लियर है? जब डाउन काउंटर रहेगा तो 0 में इसका जो करंट वैल्यू, ये देखिए ये सीधी बोले तो करंट वैल्यू, ठीक है, करंट वैल्यू 0 रहेगा तो आपको डाउन काउंटर आउटपुट देगा। और ये क्या करेगा, करंट वैल्यू जब 5 होगा बोले तो इसका प्रीसेट वैल्यू के साथ 5 होगा, या फिर जो कुछ प्रीसेट वैल्यू अभी इधर मैंने 400 दिया है, अगर प्रीसेट वैल्यू के साथ ये बराबर हो जाएगा तो ये आउटपुट देगा। क्लियर हो रहा है? क्लियर हो रहा है क्या चीजें? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ क्या? मैं तो करके दिखा दूंगा। नहीं सर। नहीं हुआ? ठीक है, दोबारा। ओके ठीक है, अभी देखिए क्या हो जाता है, ये जो अप काउंटर ये क्या करेगा, असेंडिंग ऑर्डर पे जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसा जाएगा। अभी मैंने प्रीसेट वैल्यू, ये चीज मैंने पहले से दिया, पीवी मतलब प्रीसेट वैल्यू, जो मैंने टाइम मैंने जो काउंट दिया, काउंट वैल्यू दिया है, वो क्या होगा, 0 1 2 3 4 5 जब हो जाएगा, 5 काउंट जिस टाइम होगा, 5 पॉल्स मिलेगा तो 5 काउंट करेगा। जैसे 5 हो जाएगा ये क्या करेगा, एक आउटपुट दे देगा। इतना क्लियर है? यस सर। हाँ सर। हाँ, तो अभी हम क्या करेंगे, डाउन काउंटर। डाउन काउंटर क्या करेगा, डिसेंडिंग ऑर्डर से काउंट करेगा, मतलब 5 4 3 2 1 0। तो क्या करेगा, जैसे ही मशीन में स्टार्ट करूंगा 0 में ये आउटपुट ऑन कर देगा। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, लोड। ये देखिए रिसेट और लोड में क्या डिफरेंस है, दोनों ये इंस्ट्रक्शन में। ये क्या करेगा, जब अभी जैसे ही आपका फुल हो जाएगा, या फिर अभी देखिए इसका प्रीसेट वैल्यू मेरा क्या 5 हो चुका है, अभी मैं क्या करूंगा, उसको फिर से अगर मैं क्या करूंगा, उसको 0 से काउंट करना चाहूंगा, मैं क्या करूंगा, इसको रिसेट कर दूंगा। क्या करूंगा, इसको मैं
रीसेट कर दूंगा। चाहे ये जो रीसेट से 5 होने के बाद रीसेट करता है ऐसा कोई बात नहीं। अगर मेरा मान लो ऐसा 2 या 3 काउंट हुआ है, अगर 3 काउंट के बाद ही मैं इसको रीसेट करना चाहूंगा तो तब किसी भी कंडीशन पे मैं उसको रीसेट कर सकता हूँ। देखो 3 के बाद मैंने क्या किया, रीसेट कर दिया। क्लियर हो रहा है? उसी तरह ये यस सर। चीज को ये चीज का हमको क्या है, आप देख रहे हो कि जैसे मैंने मशीन ऑन किया डाउन काउंटर का आउटपुट ऑन हो गया, लेकिन इसको एप्लीकेशन में काम में कैसे लगाऊंगा? तो फिर अभी इसमें एक लोड का ऑप्शन है, इसमें रीसेट नहीं है, उसमें रीसेट है। किसमें? अप काउंटर में रीसेट है, लेकिन डाउन काउंटर में रीसेट नहीं। इसमें क्या है, एलडी का मतलब लोड, LOAD। लोड कैसे करेंगे? जैसे अभी आप तो आउटपुट ऑन हो चुका है, तो इसको एप्लीकेशन में कैसे लगाएंगे प्रोग्रामिंग, जब हम इसका रियल प्रोग्राम करेंगे तो उस टाइम बताऊंगा। फिलहाल अभी देखिए जैसे मैं इसको लोड करूंगा, देखिए मैं कंट्रोल F2 प्रेस किया, इसको सिलेक्ट करके शॉर्टकट की उसका कंट्रोल F2 होगा। ओके, जैसे मैंने लोड किया, अभी देखो ये जो वैल्यू है ऊपर देख सकते हो डीबी में करंट वैल्यू कितना दिखा रहा है? 5। 5 दिखा रहा है। अभी क्या हो गया, करंट वैल्यू 5 दिखा रहा है, तो इसको अभी क्या कंसीडर करें, 5 में से ये डिसेंडिंग ऑर्डर में काउंट करेगा। अभी उसको वैल्यू काउंट दिया गया, पहले क्या है वो 0 कंसीडर करके आउटपुट ऑन कर दिया था। यस सर। पहले क्या किया था, 0 कंसीडर करके आउटपुट ऑन कर दिया था। अभी क्या चीज हो जाएगा, देखिए अभी ये 5 में से डिसेंडिंग ऑर्डर पे काउंट करेगा। देखिए 4 हो गया, अभी क्या हो जाएगा, 3 हुआ, 2 हुआ, ओके अभी 1 हुआ। अभी क्या हो जाएगा, लास्ट पे 5 4 3 2 1 हुआ, अभी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और एक बार करूंगा तो माइनस घट जाएगा ना। अभी देखिए 0 हो गया, आउटपुट ऑन हुआ। यस तो इसीलिए इसीलिए जैसे अभी 0 हुआ तो आउटपुट ऑन हुआ, लेकिन ये जो प्रोग्राम है वो खुद को ये, लेकिन ऐसा सॉफ्टवेयर ऐसा बनाना चाहिए, लेकिन अगर मशीन स्टार्ट हुआ तो स्टार्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। लेकिन क्या करें, सॉफ्टवेयर ऐसे बनाया गया तो हम कुछ कर नहीं सकते। ओके, क्योंकि उसमें वैल्यू दिया नहीं, 5 5 4 3 2 1 नहीं हुआ है, फिर भी आउटपुट क्यों ऑन होगा? ऑन नहीं होना चाहिए। लेकिन सॉफ्टवेयर का ऐसा बनाया गया है, प्रोग्राम उन्होंने बनाया सीमेंस ने, तो हम क्या करेंगे, जैसे ही हमको ऐसा प्रोग्राम उसके हिसाब से ही काम करना पड़ेगा जैसे उसने सीमेंस वाले ने बनाए। तो एक चीज क्या हो जाएगा, जैसे ही आपका मशीन स्टार्ट हुआ, प्रोग्राम स्टार्ट हुआ, आपका आउटपुट ऑन। क्लियर? क्योंकि मेरा प्रीसेट वैल्यू 0 है। क्लियर? हाँ, तो हम क्या करें, ऐसा कुछ होगा तो इधर कुछ इंटरलॉक लगाएंगे, जो कुछ करेंगे, कैसे क्या चीज सिस्टम मैं बताऊंगा आगे, प्रोग्राम जो रियल एप्लीकेशन करेंगे। ओके, अभी क्या करेंगे, फिर से अगर आपको देखना चाहोगे, ये देखिए मैं 0 के टाइम पे अभी आपका आउटपुट ऑन हो चुका है, तो अभी मैं क्या करता हूँ, फिर से वैल्यू को लोड। अभी क्या है, मशीन जब आपका डाउन कर करके 5 4 3 2 1 0 हो जाएगा, उसी टाइम पे आउटपुट ऑन हो जाएगा। ये कंडीशन है। दूसरा कंडीशन कौन से टाइम पे आउटपुट ऑन होगा, जिस टाइम आप प्रोग्राम लोड करते हैं। क्लियर है? प्रोग्राम लोड करेंगे तो काउंट वैल्यू कितना रहेगा, 0 रहेगा। 0 रहेगा तो प्रोग्राम क्या कंसीडर करेगा, 5 में से 5 4 3 2 1 0 हुआ है और आउटपुट को ऑन कर देगा। इतना क्लियर? इतना क्लियर? हाँ। ओके, तो अभी देखिए अगर मैं इसको रियल एप्लीकेशन पे लूंगा, क्या करूंगा, ये देखिए मैंने लोड कर दिया, किसको, i1.3 को अभी प्रेस कर दिया, ऑन हो गया। अभी देखिए वैल्यू आ गया इधर 5। अभी उल्टी गिनती शुरू होगा, उल्टी गिनती शुरू कर। Yes, sir. हाँ, तो अभी क्या हो जाएगा, अभी देखिए मैं अगर मैं इसको ऑन रख के उधर करता रहूंगा, क्या प्रॉब्लम होगा, देखिए मेरा लोड का इधर अभी क्या है, ये लोड का बटन ऑन है। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, इसको ये देखिए मैं ऑन ऑफ कर रहा हूँ, कुछ काम नहीं करेगा, क्योंकि इधर लोड होता रहेगा, इधर माइनस होता है, कुछ फर्क नहीं करेगा। इसलिए रिसेट को और लोड बटन को एक बार ऑन करने के बाद ऑफ करना जरूरी है। क्लियर हो रहा है? या फिर इसको राइजिंग एज दे दो, तो इसको सिलेक्टर स्विच नहीं देने का, नहीं तो ऑन करके रखते रहोगे, आपको लगेगा कि मेरा इधर काउंट करेगा, नहीं करेगा। क्लियर हो रहा है चीजें? रीसेट और लोड बटन को आपको ऑफ करने का, उसके बाद इधर आपका इनपुट देने का। क्लियर हो रहा है? क्लियर हुआ क्या सभी को? यस सर। ओके, हाँ अभी देखिए ये अभी मैं रीसेट कर दिया। ओके, तो अभी फिर से जाएंगे। अभी इन हमारा क्या है, ऑफ काउंटर डाउन काउंटर क्लियर है, ऑफ काउंटर डाउन काउंटर क्लियर है। अभी हम क्या जाएंगे, अप एंड डाउन काउंटर। अप एंड डाउन काउंटर बोले तो क्या, हमारा जो काउंट अप एंड काउंट डाउन जिसको बोलेंगे वो हमारा क्या है, ये दोनों काउंटर का कॉम्बो है। ओके, ये दोनों काउंटर का कॉम्बो है। क्या हम क्या नाम देंगे, काउंट अप डाउन, अप, काउंट अप एंड डाउन, काउंट
अप एंड डाउन, काउंट अप एंड डाउन, ठीक है। काउंट अप एंड डाउन, जैसे मैं यहाँ से ड्रैग कर रहा था, अभी मैं यहाँ से ड्रैग नहीं करूंगा, यहाँ से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से प्रैक्टिस कर, ये अगर ये ले लेता हूँ, देखिए अभी मान लो इस जगह पे, अच्छा मैंने सिलेक्ट नहीं किया, रो इस जगह पे ले लिया, ओके इस जगह पे एक लेता हूँ। तो इधर में क्या करने का, अप एंड डाउन काउंट करने के लिए क्या हो जाएगा, क्या करूँ बताओ, कोई बताएंगे? यस, गुड, वेरी नाइस, सिटी यूडी। जो उसका शॉर्टकट इंस्ट्रक्शन इधर दिया गया है वो आपको हाथ से टाइप करने का है, अगर यहाँ से लेने का है, नहीं तो आपको इधर से लेने का। अभी देखिए ये जो सिंगल इंस्टेंट डाटा ब्लॉक क्रिएट हो रहा है, इसको ओके कर दीजिए, मैं इसका एप्लीकेशन बताऊंगा उसके टाइम पे। अभी देखिए ये सभी जगह पे, ये देखिए इसमें कितना इनपुट लगेगा, कौन बता सकते हैं? सिटी यूडी में कितना इनपुट लगेगा, बोलो तो अप डाउन काउंटर 4 है। और कोई? 4 लगेगा ना? सबको क्लियर है? सबका 4 है, सबका 4 है, ओके गुड, वेरी नाइस। तो अभी देखिए हम इस जगह पे हम 4 इनपुट लगाएंगे, 4 इनपुट, ये देखिए ये एक इनपुट, और चलो सबको मैं क्या करता हूँ, एक एक एनो लगा देता हूँ कि बेटर क्लैरिटी के लिए, नहीं लगाएंगे तो भी हो जाता है, लेकिन एनो लगाते हैं क्या है, आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिलता है, ठीक है ना। आई 2.0 ले लिया, ओके, आई 2.1 ले लिया, दूसरा इनपुट, अभी क्या कर रहा हूँ, आई 2. कितना होगा, 2 ले लेता हूँ, अभी क्या करेंगे, आई 2.3 ले लिया, ओके। तो अभी प्रीसेट वैल्यू क्या करेंगे, चलो 6 दे देते हैं, 6 मार देते हैं, ओके। अभी देखिए इसमें श्रवण आप बताइए आउटपुट कितना देंगे? क्यों 0.3 दे दीजिए? हाँ, लेकिन कितना आउटपुट देंगे, 1 देंगे, 2 देंगे, 3 देंगे? दो आउटपुट देंगे। उमेश आपका सही लग रहा है, 2 आउटपुट देंगे? हाँ, 2 देंगे सर। सत्यो आपका भी सही है? हाँ, ओके। 2 किसके किसके लिए देंगे 2 आउटपुट? पहला आउटपुट कौन है, दूसरा आउटपुट कौन है? मतलब अप के लिए काउंटर और आपको डाउन के लिए। गुड, वेरी नाइस। हाँ, तो अभी पहला हाँ, जिस ओके। तो अभी मैं क्या करता हूँ, मान लो यहाँ से मैं आउटपुट दूंगा, ये कॉइल ले लिया, इसको मैं क्या करता हूँ, मान लो Q 1.0 ले लिया, ओके, और इसको क्या कर रहा हूँ मैं, Q 1.1 ले लेता हूँ, 2 आउटपुट है, एक मेरा किसके लिए है, मेरा एक इनपुट के लिए, सॉरी अप काउंट के लिए, एक डाउन काउंट के लिए, क्लियर हो रहा है? ओके। तो ये दोनों मैंने क्या बताया, ये इनपुट और आउटपुट का दोनों कॉम्बो है, ओके। दोनों कॉम्बो कैसा है वो भी हम डिस्कस करते हैं अभी, ओके। तो जो मैंने इनपुट आउटपुट में जो डिस्कस किया, सॉरी एक अप काउंटर एंड डाउन काउंटर में डिस्कस किया, वो दोनों का कॉम्बो इसके अंदर कैसा है वो आप सीखेंगे। तो दोनों का कॉम्बो कैसा है, जैसे अभी दोनों का कंसीडर कीजिए, जैसे कि अभी हमने इधर लाइन लगा दी, इसको आप कॉइल नहीं लगा सकते, ये ऐसा छोटा सा ही रहेगा, ठीक है, लेकिन वो आउटपुट अभी Q 1.1 इधर देख रहे हैं, ये आउटपुट ऑन है या नहीं है? ऑन है। ऑन है, यस। कैसे पता चलता है? ग्रीन। वो ग्रीन ग्रीन और ट्रू दोनों चीज आपका लिखा गया है। तो अब जैसे मैंने आपको बताया दोनों का कॉम्बो है, दोनों का कॉम्बो मतलब क्या है, दोनों का इनपुट आउटपुट सब कुछ रहेगा, ओके। तो इसके देखिए ये अप काउंट का, ये देखिए अप काउंट रहेगा, अप काउंट का इनपुट, ये डाउन काउंट का इनपुट, और ये अप काउंट का रीसेट, और ये क्या चीज हो जाएगा, ये डाउन काउंट का लोड। और प्रीसेट वैल्यू दोनों के लिए अभी इस जगह पे और एक ही दे दिया, क्योंकि दोनों का कॉम्बिनेशन हो गया, इसके लिए और अलग अलग नहीं दिया, ओके। लेकिन आउटपुट के लिए 2 अलग अलग दे दिया, ये अप काउंटर का ऊपर का क्यू यू जो लिखा है, यू का मतलब अप और डी का मतलब डाउन, तो क्यू यू क्या हो गया, अप काउंटर का आउटपुट है, क्यू डी क्या हो गया, डाउन काउंटर का आउटपुट है। अभी लेफ्ट साइड को देख सकते हैं, सी यू काउंट अप काउंटर का इनपुट, सी डी डाउन काउंटर का आउटपुट, सॉरी डाउन काउंटर का इनपुट है, ये रीसेट, लेकिन किसका रीसेट नहीं लिखा, काउंटर आपका ही रीसेट है सर। ठीक है, किसी भी कंडीशन पे आप रीसेट मार सकते हो, दोनों का रीसेट हो जाएगा वो। दोनों का रीसेट हो जाएगा कैसे? दोनों का रीसेट बोलते दोनों का जो रियल जो करंट वैल्यू जो आएगा, करंट वैल्यू तो दोनों का एक ही रहेगा, अलग अलग वैल्यू दिखाएगा, ऐसा थोड़ी ना है। और जो अप काउंटर का 5 हुआ, डाउन काउंटर का 3 हुआ, ऐसा थोड़ी ना है, एक ही है, एक ही है। तो ये दोनों का
जो कॉम्बो हुआ, ये कॉम्बो में क्या हुआ, इनपुट दोनों, इनपुट और आउटपुट ये अलग अलग दे दिया, लेकिन रीसेट और लोड और आउटपुट को कैसे माइनस प्लस करते हैं वो हम अभी देखने के लिए जा रहे हैं। ठीक है, तो रेडी है? यस ओके, तो अभी हम क्या करते हैं, ये जगह पे देख सकते हैं आई 2.0। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें आप देख रहे हैं जैसे कि डाउन काउंटर का मेरा आउटपुट पहले से मेरा ऑन हो चुका है। ठीक है, कॉम्बो है ये डाउन काउंटर, जैसे कि आपको ऑलरेडी मैं डिस्क्राइब किया उसके हिसाब से यह डाउन काउंटर ऑन हो चुका है। अगर आपको असेंडिंग जाने का है तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ से अभी देखिए मैं आई 2.0 को ऑन कर रहा हूँ, उसके हिसाब से क्या हो जाएगा, अभी मैंने प्रीसेट वैल्यू कितना दिया है, 5 दिया है। ठीक है, अगर हाँ 6 दिया है, तो अभी क्या होगा, 5 हो गया काउंट, और 1 होने के बाद आउटपुट आपका ऑन हो जाएगा। राइट, ऑन होगा, सबको क्लियर है, आउटपुट ऑन हो जाएगा, होगा या नहीं? यस सर होगा। ओके, काउंटर हाँ हाँ, काउंटर आप काउंटर ऑफ का आउटपुट ऑन हो गया है। अभी मैं क्या करूंगा, मैं जीरो, अभी क्या है ऑफ किया, तो अभी मैं रीसेट करूंगा तो क्या होगा, आप मेरे को बताओ। इसमें अभी क्या है, 1 2 3 4 4 इनपुट है, तो 4 इनपुट में से अभी ये कंडीशन मेरा अभी 6 हुआ है। ठीक है, कंडीशन अभी मेरा 6 हुआ है, करंट वैल्यू मेरा 6 है, तो अभी मेरे पास 4 इनपुट है, कौन सा इनपुट दबाने, प्रेस करने से, कौन सा इनपुट में सप्लाई आने से क्या उसका मतलब क्या घटित होगा, क्या रिजल्ट आएगा, मेरे को एक्सप्लेन कीजिए। 4 इनपुट आई है, 2.1 CD वाला है ना सर, आई हाँ 2.1 हाँ, उसको प्रेस करने से 6 से 5 चला जाएगा, गुड, एक दोबारा प्रेस करेंगे तो 5 से 4 चला जाएगा। हाँ बट मैं अगर ये 2.2 को मैं प्रेस करूंगा तो हाँ, टोटल 0 कर देगा वो। गुड, तो 0 करने के बाद फिर हमें क्या करना पड़ेगा, अगर डाउन काउंटर से हमको लेना पड़ेगा तो ये LD है, इसको प्रेस करने से हमारा जो प्रीसेट वैल्यू है वो लोड हो जाएगा 6। ओके, हाँ, फिर से उसके बाद लोड करते ही हमारा ये ऑन हो जाएगा, क्या कौन सा, ये Q 1.0 1.1 नहीं Q नहीं, 1.0 अच्छा, लोड करने के बाद, हाँ यस लोड यस यस करने के यस बाद यस हमारा यस यस 6 यस आ जाएगा, यस 6 आने के यस, यू बाद आर राइट, हाँ Q 1.0 आ जाएगा, और ओके, ये हमारा Q 1.1 ऑफ रहेगा। जब मैं फिर से रीसेट करूंगा तो 0 आ जाएगा। अगर मैं लोड नहीं करूंगा, 2.0 करूंगा, तो वहां से उस कंडीशन में मेरा क्या रहेगा, जब रीसेट करने के बाद हमारा ये Q 1.1 ऑन रहेगा ओके, और Q यस गुड, 1.0 ऑफ रहेगा। तो फिर से मैं I 2.0 को जैसे प्रेस करूंगा वो 0 से 1, 1 से 2 ऐसे काउंट करना स्टार्ट कर देगा। ओके। अभी का कंडीशन पे अगर मैं इसको CU जो काउंटर ऑफ ये वाला को प्रेस कर देता हूँ तो क्या होगा, वो इंक्रीज करेगा सर, 7 तक चला जाएगा। ओके 7 हो जाएगा। ठीक है, हाँ, सभी अगर को, वो अगर आपको अगर 6 से एबव नहीं जाए तो मैं यहाँ से Q 1.0 का I 2.0 के बाद इंटरलॉक कर सकता हूँ। ओके हाँ, वो तो दूसरा सिनेरियो आ जाएगा, वो हम डिस्कस करेंगे आगे जाके। ओके ओके, अभी क्या कंडीशन में, सत्य आप बताइए आपका। ठीक है, राकेश आपने सही से बहुत सही आंसर दिए हो, ठीक है गुड। तो सत्य मेरे को बता सकते हैं, ये अगर मैं आर ये रीसेट, अभी ये कंडीशन में रीसेट दबाऊंगा, आई 2.2 को प्रेस कर दिया, तो इस कंडीशन में मेरा क्या रिजल्ट मिलेगा। अभी मैं रीसेट करने वाला हूँ, इसको आई 2.2 को रीसेट कर दूंगा, क्या हो जाएगा, Q 1.0 सर ऑफ हो जाएगा। और क्या होगा, सभी 0 हो जाएगा सर। सर हमारा जो काउंटर है वो 6 है, तो वो मतलब रीसेट हो जाएगा, तो फिर 0 से काउंट होगा। ओके, और क्या चीज होगा, काउंटर डाउन ऑन हो जाएगा सर। यस, Q 1.1 समझ में आया। जैसे ये 0 हो जाएगा तो ये आउटपुट ऑन हो जाएगा, एक बार देख लीजिए, समझ में आया। हाँ सर। ओके, राकेश ने भी कवर किए ये सब चीज, राकेश ने पॉइंट टू पॉइंट सभी चीज कवर किए, उनका क्लास हो चुका है। ठीक है, ऑफलाइन पे क्लियर हो रहा है चीजें। यस ओके, सर। तो अभी देखिए मैं आपको क्वेश्चन दूंगा, जो आप टास्क करेंगे उसके बाद हम टाइमर जाएंगे, टाइमर का भी टास्क देंगे। अगर टाइमर आज क्लियर हो जाएगा तो टाइमर का भी हम ये
टास्क दिया जाएगा। तो काउंटर का क्या है, आपका कंप्लीट हो चुका है। टाइम काउंटर में क्या रहेगा, क्या क्या रहा, अप काउंटर, डाउन सर थोड़ा काउंटर एंड अप डाउन काउंटर। हाँ बोलिए। एलडी वाला प्रेस करेंगे सर? ओके, एलडी वाला अभी। ओके, इस कंडीशन में या फिर कुछ दूसरा कंडीशन पे? इसी कंडीशन में चाहिए। ओके, इसी कंडीशन पे जैसे हम एलडी प्रेस करेंगे क्या हो जाएगा, वो 6 हो जाएगा, और 6 हो जाएगा तो Q1.0 आपका आउटपुट ऑन हो जाएगा। क्लियर है? यस सर, क्लियर। ओके, आगे बढ़ेंगे। यस सर। ओके, तो आप देखिए, जैसे जैसे मैं सभी को जो प्रूवन टेक्नोलॉजी है, जो टास्क देता हूँ ज़्यादा नहीं, 1-2 टास्क देता हूँ, उसमें बहुत सारी चीज़ लॉजिक आपको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा और उसमें हो जाएगा। तो अभी देखिए, मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ। क्वेश्चन ऐसा है, मान लो आपका एक कार पार्किंग एरिया है। उस कार पार्किंग एरिया में आपको कितना है, आपको कार पार्किंग का कैपेसिटी आपका 10 कार का कैपेसिटी है। पार्किंग कैपेसिटी कितना, 10 कार का आप पार्किंग, मैक्सिमम 10 कार पार्किंग आप कर सकते हो। ठीक है, तो अभी क्या हो जाएगा, उसमें 2 सेंसर रहेगा। एक हमारा क्या रहेगा, मैं अभी देखिए लिख के नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि आईक्यू लेवल जो है वो बंदे लोगों को मैं देख रहा हूँ। अगर रिकॉर्डेड कुछ हो जाता है, मैं अभी क्या है, अदर कंट्रीज के लिए क्या है, थोड़ा सा भी रिकॉर्डिंग करके दे देता हूँ, नहीं तो रिकॉर्डिंग के लिए मैं प्रीफर तो करता ही नहीं। ठीक है, और ना ही लिखा हुआ क्वेश्चन में प्रीफर करता हूँ। अगर लिखा हुआ देने के बाद जो प्रपोजल इंजीनियर बनते हैं, अभी मेरे के पास क्या है, 4 तरह का, जो प्रोग्रामिंग सीखते हैं या फिर जो हमारे पास आते हैं, सिर्फ प्रोग्रामर बनते हैं ऐसा नहीं, डिजाइनर बनते हैं, इलेक्ट्रिकल डिजाइनर बनते हैं, टेक्निकल सेल्स को जाते हैं, और प्रपोजल इंजीनियर्स को भी जाते हैं। ठीक है, प्लांट हेड भी बनते हैं। तो अभी देखो, प्रपोजल इंजीनियर जो रहेगा ना, सामने वाला आदमी आएगा, ये मशीन का हमारा ऐसा मशीन चाहिए, मुंह से बता देगा, काम खत्म। उस जगह पे फंस जाओगे अगर सिर्फ लिख लिख के गए रहेंगे तो। ठीक है, तो लिखा वाला रिकॉर्डेड चीजें को छोड़ो, सब चीज कोशिश करो कि घुसाओ। और ऐसा नहीं कि हमेशा याद रखने का बात नहीं है, करने क्या है, बस उतना याद रखने के लिए है, मेमोरी पेन ड्राइव है, हार्ड डिस्क है, कुछ बात नहीं। लेकिन मिनिमम जितना लॉजिक कॉन्सेप्ट, उसको तो प्रैक्टिस करवा दो, ब्रेन को प्रैक्टिस करवाओ, एक्सरसाइज करवाओ। ठीक है, क्वेश्चन बताता हूँ आपका। एक जो पार्किंग एरिया में, उसमें क्या है, एक एंट्री का दरवाजा है, एक एग्जिट का दरवाजा है। ठीक है, एंट्री गेट में एक सेंसर रहेगा, एग्जिट गेट में एक सेंसर रहेगा, 2 इनपुट रहेगा। ओके, 2 इनपुट रहेगा। ओके, तो एक हमारा एंट्री सेंसर और एक एग्जिट सेंसर रहेगा, 2 इनपुट रहेगा। और जैसे कि अभी हमने ये रिसेट और लोड का किए, वो भी आप ले सकते हो, आप 4 इनपुट ले लो। ठीक है, रिसेट और ये चीज है, 4 इनपुट ले लो। एंट्री सेंसर के लिए क्या करो, आप अप काउंट ले लो, और एग्जिट के लिए डाउन ले लो, और रिसेट के लिए, रिसेट और लोड के लिए और 2 इनपुट ले लो। तो अभी देखिए, अगर किसी को लग रहा है कि मैं इनपुट, आपको क्या है, 4 इनपुट दे दिया गया है, आपको अप काउंटर, डाउन काउंटर इसको लेके करना चाहते हो, इसका भी ले लो, कोई बात नहीं। ये 2 इनपुट, ये भी 2 इनपुट। आपको क्लाइंट ने क्या बोला, मैं 4 ही इनपुट का पैसा दे सकता हूँ, बोले तो 4 ही आपको पुश बटन लगाऊंगा। तो आपको क्या करने का, 4 इनपुट रहेगा, और आपका क्या है, आउटपुट 2 रहेगा। क्लियर है? क्लियर है? क्वेश्चन क्लियर हो रहा है क्या? 4 इनपुट और 2 आउटपुट रहेगा। क्वेश्चन आया? जितना तक बताया उतना तो क्लियर हुआ क्या? डाटा गिवन, डाटा क्या मिला आपको, 4 इनपुट रहेगा, 2 आउटपुट रहेगा। 4 इनपुट में क्या क्या रहेगा, एक एग्जिट डॉट में एंट्री सेंसर रहेगा, जिसमें कि क्या हो जाएगा, जैसे आपका सेंसर, जैसे आपका एक कार अंदर जाएगा पार्किंग एरिया को, 1 काउंट करेगा, और दूसरा जाएगा एंट्री सेंसर, दूसरा सेंस करेगा, 2 काउंट करेगा, तीसरा जाएगा तो 3, चौथा जाएगा चौथा, पांचवा जाएगा तो पांचवा जाएगा। 5 आपको क्या दिखाएगा वैल्यू डिस्प्ले में, 5 मेरा कार है पार्किंग एरिया पे। अभी जैसे एग्जिट हो जाएगा, जैसे पार्किंग एरिया से 5 के बाद अगर मान लो एक कार निकल गया, काउंट वैल्यू कितना दिखाना चाहिए, जब निकल जाएगा कौन काम करेगा, डाउन काउंटर सेंस करेगा, एग्जिट गेट में एक सेंसर लगा गया है। ओके, एक वो क्या करेगा, 5 में से एक काउंट माइनस कर देगा, तो 4 वैल्यू दिखेगा। क्लियर हो रहा है? क्लियर हो रहा है? ओके, और आउटपुट को कैसे काम करेंगे, आउटपुट को इसमें ऐसा होना चाहिए, देखिए मेरा 2 टावर लैंप लगेगा, आउटपुट में मेरा क्या है, 2 टावर लैंप है, एक हमारा ग्रीन टावर लैंप है और एक हमारा रेड टावर लैंप है। ओके, इसको आप एम बिट लोगे या क्यू बिट लोगे, कैसे करोगे, आपको
वो आपकी जिम्मेदारी है। मेमोरी बिट आपको मैं बता चुका हूँ। ठीक है, ग्रीन लैंप रहेगा, एक रेड लैंप रहेगा। ग्रीन लैंप कैसा और रेड लैंप कैसा करेगा अभी देखेंगे। ओके, आपका काउंट, अरे कंपेयर बिट तो आपका हुआ ही नहीं ना। नहीं ना सर, कंपेयर बिट अभी नहीं हुआ है। ठीक है, आपका तो हो चुका है ऑफलाइन पे। ठीक है, किसी का नहीं हुआ ऐसा एक भी बंदा नहीं है, सब लोगों को मैं करके दिया हूँ, लेकिन रिपीट में जो है। ठीक है, कोई बात नहीं, कोशिश करो कि करने के लिए। मैं तो बता दूंगा कंपेयर बिट इसमें लगेगा। ठीक है, कंपेयर बिट एक बंदा ऐसा है जिसका कंपेयर बिट नहीं है। कितना बंदे हैं आज? ओके, मान लो कितना, 9 बंदे हैं, 9 में से एक जो, ठीक है 7 बंदे जो पूछे, एक भी बंदा नहीं है जिसका कि कंपेयर बिट नहीं है, अंगद का छोड़ के। अंगद का डेल्टा में हो चुका है, सिर्फ सीमेंस में नहीं हुआ। आगे बढ़ेंगे, कर लो कर लो। ठीक है, कोई बात नहीं। क्वेश्चन ऐसा है, अगर मेरा 10 काउंट हो चुका है, अगर कार पार्किंग एरिया में 10 कार है, तो रेड लैंप जलना चाहिए। रेड लैंप किसको बनाने का, उसको बनाओ। टैग ले देने का, टैग कैसे देने का मैं बताया हूँ। रेड लैंप जलेगा अगर पार्किंग एरिया में 10 कार है, तो रेड लैंप जलेगा। 10 से कम रहेगा तो क्या होगा, मेरा ग्रीन लैंप जलना चाहिए। और क्या होगा, अगर इसमें मैंने प्रीसेट वैल्यू 10 दिया हूं, अगर मैंने इस जगह पे मैं क्या किया, प्रीसेट वैल्यू 10 दिया हूं, 10 के आगे वैल्यू नहीं जाना चाहिए, और मेरा माइनस वैल्यू भी नहीं जाना चाहिए। उसके लिए क्या मैनिपुलेशन करोगे, क्या जुगाड़ लगाओगे, आप लगाओ। तो समझ में आया, 10 से आगे नहीं जाना चाहिए। उसका मतलब क्या है, अगर एक कार आगे गया, ठीक है, हो सकता है कि ऐसा देखो, आगे पीछे हो गया, आगे पीछे हो गया, मेरा प्रीसेट वैल्यू 10 है, कार पार्किंग कैपेसिटी 10 है। कभी कभी ऐसा टेक्निकल ग्लिच भी आता है, ऐसा कुछ जुगाड़ भी लगाना पड़ता है। इसको आप ऑफसेट सेटिंग बोल सकते हो, या फिर करेक्शन फैक्टर भी बोला जाता है टेक्निकल जो इंडस्ट्री में। करेक्शन फैक्टर बोल सकते हैं, ऑफसेट सेटिंग बोल सकते हैं, और इसको मैनिपुलेशन भी कुछ चीज में बोला जाता है। क्लियर हो रहा है मित्रों? बोलते हैं ना, वो एक आदमी मैनिपुलेशन करते हैं, उनका नाम नहीं लेंगे लाइव क्लास में। मेरे भाइयों और बहनों करके मैनिपुलेशन करते हैं ना वो, ठीक है, नाम नहीं कुछ मत लो भाई, हमको आके मारेंगे बहुत लोग। ठीक है, तो ये चीज क्या हो गया, मैनिपुलेशन, गुमराह करने का। ऐसा चीज भी लगता है कुछ जगह पे। करेक्शन फैक्टर जो इजाजत लेके, क्लाइंट का इजाजत लेके ये चीजें किया जाता है, उसको करेक्शन फैक्टर बोलेंगे, ऑफसेट सेटिंग बोलेंगे। और बिना इजाजत से करते हैं तो होता है मैनिपुलेशन, और मैं मैनिपुलेशन को रिकमेंड नहीं करता। ठीक है, तो अभी देखिए, ये जो अगर आपका 13 हो गया, 13 हो गया मतलब क्या, मतलब एग्जिट गेट में या फिर एंट्री गेट में एक कार क्या हुआ, आगे गया, सेंसिंग किया, उसका फिर से पीछे आ गया और फिर से आगे चला गया, तो क्या हो जाएगा, डबल काउंट करेगा, डबल काउंट करेगा। तो इस जगह पे किसी भी कंडीशन में 10 से ज्यादा वैल्यू दिखना नहीं चाहिए। आप डबल काउंट करो, जो कुछ ऐसा कुछ अबनॉर्मल होता है तो आप क्या करो, यहाँ से रिसेट कर सकते हो। ठीक है ना, रिसेट कर सकते हो, या फिर इसमें बटन जो कुछ भी है, बटन वगैरह कुछ ना कुछ पैरेलल लगा दो, जो कुछ भी करो। आपका है ऑपरेटर सिक्योरिटी रहेगा, यहाँ से रिसेट करेगा, लोड करेगा, जो कुछ करने का वो सोचेगा क्या करेगा क्या नहीं। क्लियर हो रहा है क्या चीजें? यस सर। ओके, तो ये जो वैल्यू 10 से ज्यादा चला गया, 10 से ज्यादा नहीं जाना चाहिए। और एक चीज क्या भी हो सकता है, देखिए, और एक क्या चीज हो सकता है, अभी देखिए, अभी मैंने 0 कर दिया, ठीक है, इसका वैल्यू मैंने 0 कर दिया। अगर मैं अभी देखिए, मैं डाउन काउंट कर रहा हूँ, कहाँ गया रे बाबा, हाँ, अभी देखिए मैं डाउन काउंट कर रहा हूँ, माइनस पे चला गया। ये माइनस पे जाना नहीं था, मिनिमम से मिनिमम। अरे वो टास्क दे रहा हूँ, कब करके लाओ, मैं अभी टाइमर जाऊंगा या फिर अरिथमेटिक ऑपरेशन जाऊंगा, अभी नहीं है, लाइव में मत करो। घर में जाके बैठ के कुछ करो, नहीं हो पाएगा वो कल करके दिखाओ, नहीं होगा तो लाइव में कल करेंगे। अभी आप बोल रहे थे ना अरिथमेटिक ऑपरेशन नहीं, आपका जो कंपेयर बिट नहीं हुआ, अभी कैसे करोगे तो फिर? नहीं, मैंने किया है। सभी आदमी अंगद का छोड़ के सभी ने किए हैं। ठीक है, सभी का हुआ है, लेकिन सब लोग भूल चुके रहेंगे, बहुत दिन हो गया होगा। तो प्रैक्टिस क्लास में हो तो कोई बात नहीं, रिवीजन क्लास है तो सब लोग ट्राई करो, नहीं हो पाएगा तो कल लाइव क्लास में करेंगे। क्लियर हो रहा है? नेक्स्ट स्टेप जाएंगे, नेक्स्ट जाएंगे। ओके, चलेगा। सबको क्लियर है, रेडी हो, या फिर किसी का छूट गया है तो बताओ, क्योंकि रिपीट के बाद फिर से अगर नहीं आएगा तो क्या चीज है, शर्म का बात है। बताओ। सत्या को पूछ लीजिए।
अरे सत्य का कैसे नहीं आएगा? ऐसा कि ऐसे कैसे बोल सकते हो सत्य का नहीं आएगा करके? सत्य का नहीं क्लियर है, नहीं सत्य क्लियर है ना? कंप्लीट कर लिए सत्या। सत्य का ये पूरा परफेक्ट क्लियर है। सत्य, ये कुछ डाउट है क्या ये, नहीं सर। या फिर है तो बताओ, आगे बढ़ेंगे। सर ओके ओके, तो अभी हम देखेंगे। तो जैसे हमारा डिस्कशन चल रहा था, हमारा एक्चुअली बीट लॉजिक चल रहा था, बीट लॉजिक से हमने क्या चले गए, जंप मार के काउंटर को चले गए। तो अभी हम क्या करेंगे, टाइमर, पीछे टाइमर रहेगा, टाइमर को करेंगे, क्योंकि बात तो आपका क्या रहेगा, मेरा क्या है, जो भूख, जो चीज मांगोगे वो चीज मैं आपको परोसूंगा, ठीक है। तो सीन ऐसा क्रिएट हुआ था कि हमारा बीट लॉजिक से जंप करे, क्योंकि आपका क्वेश्चन ऐसा आया था, तो मेरे को जंप करना पड़ेगा काउंटर को, नहीं तो हमारा टाइमर होके जाता, ठीक है। तो सत्य आप बताओ, टाइमर हमारा कितना टाइमर है सीमेंस में? सर 4 टाइमर है। हाँ, क्या क्या टाइमर है बताओ थोड़ा सा। सर T1 टाइमर है, टी ऑफ टाइमर है, हाँ टीपी टाइमर है हाँ, और TONR टाइमर है। गुड, वेरी नाइस। ओके ओके, तो एक बार देखता हूँ, हाँ ठीक है। तो ये 4 अलग अलग टाइमर है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, इस चीज को चले गए इधर। अभी हम क्या करेंगे, टाइमर एक एक करके टाइमर का हम डिस्कस करेंगे। शायद आज, हाँ, और 10 मिनट टाइम है, ठीक है, 10 मिनट टाइम भी काफी है। ओके, टाइमर देखिए, 4 तरह का टाइमर है, और हम डेल्टा में क्या देखे थे, एक ही टाइमर था, एक ही टाइमर का हम क्या करते थे, ऑन डिले टाइमर, ऑफ डिले टाइमर करके ले रहे थे। तो अभी डेल्टा मित्सुबिशी में ऐसा ही करके काम किया हमने। तो इस जगह पे आप देख रहे हो 4 अलग अलग टाइमर रहे हैं, ठीक है। ये हम क्या करेंगे, पहले हम एक एक, एक जो चारों में क्या डिफरेंस है एक बार हम डिस्कस करते हैं, उसके बाद एक एक टाइमर लेंगे और क्या करेंगे, उसको यूज करेंगे, ठीक है, एप्लीकेशन उसका देखेंगे। तो अभी देखिए, ये हमारा टीपी का मतलब क्या होगा, जनरेट पल्स लिखा है, और हम लोग क्या करते हैं, जनरली जो हम यूज करते हैं, जो वर्ड बोलते हैं, टेक्निकल वर्ड जो बोलते हैं, हम उसको क्या बोलते हैं, पल्स टाइमर। क्या बोलते हैं, पल्स टाइमर, ओके। और ये क्या हो जाएगा, टी ऑन, टी ऑन, इसको क्या, कौन सा टाइमर बोलेंगे, ऑन डिले टाइम। ऑन डिले टाइमर। बाकी सब कहाँ गए, अभी तो धूप का टाइम है, किसी को सर्दी नहीं है, सर्दी के टाइम किसी का मुंह नहीं खुलता, आवाज नहीं आता, लेकिन अभी गर्मी के टाइम पे भी आवाज नहीं आता। जोश लाओ, जोश लाओ, अभी धूप के टाइम पे सभी चीज का फुल फ्रूट्स जो बोलते हैं ना, फ्रूट्स वगैरह सब रेट कम हुआ है, जाओ भरपूर खाओ और आवाज से बोलो कुछ, ओके। तो अभी देखिए, टी ऑन, और सारे के सारे जेनजी, तो एक भी जेनजी नहीं है, जेनजी रहते हैं तो जोश रहता है, ये भी जेनजी के अंदर जा रहे हैं कि शायद आप 22 साल है ना राकेश आपका 22 या 24, कितना एज होगा आपका? मेरा हाँ, अभी 24 है सर। 24 है, तो आपका डेट ऑफ बर्थ कितना? 2002 का है। 2002, कोई बात नहीं, आसपास ही तो हो। तो जेनजी वाले क्या रहते हैं, उनका खून गर्म रहता है, देख रहे हो कैसे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बाकी 90s की सब ठंडी गिर गए। अरे जोश रखो, जोश, आर्मी में पूछते हैं ना, जोश है, कहाँ जाता है जोश, आवाज तो निकालो। अभी देखिए, टी ऑन टाइमर, और अभी उसके बाद ये टी ऑफ टाइमर, ये हमारा जो रीसेट टाइमर टी ऑन आर जो है, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, देखिए, और ये ऑन डिले ऑफ डिले पहले डिस्कस करेंगे। ये ऑन डिले ऑफ डिले जैसे कि आपने डेल्टा मित्सुबिशी में किया है, तो आपको क्या कोरिलेट हो जाएगा। टीपी पहले लेना चाहिए, लेकिन टीपी पहले नहीं लेंगे, ऑन डिले जो है पहले लेंगे, तो क्या है, आपको कोरिलेट हो पाएगा, ओके। तो ऑन डिले टाइमर क्या चीज है, सत्य आप बताओ कि ऑन डिले टाइमर कैसे काम करेंगे, कि कैसे काम करता है। सर जो हमारा आउटपुट है वो डिले से ऑन होता है। ओके, प्रेस गुड, करेंगे, अगर 5 सेकंड टाइम देंगे तो 5 सेकंड बाद ऑन होगा। ओके, गुड, वेरी नाइस। हाँ, तो अभी देखिए, मैं इधर क्या कर रहा हूँ, ये मेरा ऑन डिले टाइमर है, तो अभी मैं क्या करूँगा, इसको मैं ड्रैग करके यहाँ ले आ, ओके, और इस जगह से ऑन करूँगा। हाँ, तो अभी देखिए, मैं इसमें प्रीसेट टाइम क्या करूँगा, मान लो 10s दे दिया, 10s देके एंटर कर रहा हूँ, तो यहाँ से क्या, टी हैश 10s आ चुका है। अगर किसी किसी लैपटॉप में 10s मारने के बाद ये पूरा नहीं आ रहा है, टी हैश 10s पूरा मारना पड़ेगा। क्लियर हो रहा है? ये देखिए, आप टी हैश 10s सेकेंड रहेगा तो सेकेंड करने का, अगर किसी का मिनट चाहिए तो आप यहाँ से मिनट भी कर सकते हो, एम किया था मिनट। क्लियर हो रहा है? आवर्स
आवर्स के लिए आपको दूसरा जुगाड़ लगाना पड़ेगा। ओके, उसका मैं बताऊंगा आगे जाके। तो क्लियर हो रहा है चीजें? क्लियर हो रहा है? अभी देखिए मैं इस जगह पे मैं एक आउटपुट दे रहा हूँ। आउटपुट क्या हो सकता है? मान लो मैं Q 3.0। ओके, तो मानस आप मेरे को बताइए ये प्रोग्राम मैं अभी लोड कर सकता हूँ क्या? मानस, मानस, स्लीप मोड में हो। सर हाँ, तो आप मेरे को बताइए कि ये राकेश, ये जो जेंजी वाले ही ना, किसी को नहीं छोड़ेंगे। तो आप मेरे को बताओ, ये मानस ये बताओ, ये वाला प्रोग्राम अभी मैं लोड कर सकता हूँ क्या? ये टाइमर का प्रोग्राम जो बनाया गया ऐसे ही है, लोड कर सकता हूँ या नहीं कर सकता? हाँ, नहीं सर, नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? एक इनपुट आएगा ना फिर। हाँ, गुड, वेरी नाइस। सबको पकड़ में आया चीजें? यस सर। हाँ, यस, यही चीज बहुत बार आदमी कंफ्यूज दिख हो नहीं जाते रहे। हैं। हाँ हाँ, श्रवण कुछ बोल रहे हो? विदाउट इनपुट नहीं हो सकता सर। नहीं होगा, इसीलिए तो पूछा बट मैं। इजी है, अरे क्योंकि वन को अगर डायरेक्ट में सप्लाई दूंगा तो टाइमर कंटिन्यू होना है। क्या हो गया ये देखो, एरर दिखा रहा है। क्लियर है? ओके, ठीक है। हम क्या सर स्क्रीन छोटी दिख रही है, दिख नहीं रहा। अरे बताओ ना, चलो वही बोल रहा था सर। ठीक है। अभी मैं क्या क्या 200% कर दिया। ओके, नहीं सर, ये एक्चुअली में जहाँ पे स्क्रीन रहनी चाहिए ला रहा हूँ, उधर ला हम रहा लोग हूँ, का ला पूरा रहा हूँ, ला रहा हूँ, ला रहा हूँ, ला रहा हूँ। अभी दिख रहा है? अभी दिख रहा है? श्रवण दिख रहा है? अरे दिख रहा है बोलिए सर। सरवन जी। हाँ, दिख रहा है अरे क्लियर? समझ नहीं आ रहा सर। नहीं, अभी दिख रहा है या नहीं दिख रहा है वो तो बताओ, समझाया नहीं मैं अभी तो। देख रहा है, देख रहा है सर। ओके, तो अभी जो चीज जो मैं क्वेश्चन पूछा था मानस को, वो चीज आपको समझ में आया था नहीं आया था? हाँ, मतलब कि बिना, मतलब कि इनपुट नहीं दिए थे इसलिए अपलोड नहीं कर सकते थे। हाँ, चाहे काउंटर हो या फिर टाइमर हो, उसको इनपुट में इनपुट देना ही पड़ेगा। ना दे, बिना देखे आप उसको प्रोग्राम लोड नहीं कर सकते। क्लियर है? या फिर कंपाइल भी होगा तो कंपाइल एरर आ जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। ओके, यस सर। ओके, ओके। तो ये अभी मैं लोड कर रहा हूँ। ओके, तो ये जो चीज आपने देखे, तो उमेश आप बता सकते हो कि इसको ये हम इसको क्या करेंगे, क्या करना चाह रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं अभी, क्या हमारा इरादा क्या है ये प्रोग्राम अभी रन करके, क्या करने के लिए जा रहे हैं, और ये ऑपरेशन कैसे करेगा बताओ उमेश। हाँ, जैसे ऑपरेशन जैसे करेगा, जैसे हम इधर टाइमर को एक मुझे ये देंगे क्या, कौन से टाइम पे लोड अपना ऑन होना चाहिए, कौन से टाइम के बाद, ओके, वो वाला प्रोसीजर इधर कर देंगे हम। ओके, क्रिस्टल क्लियर करके कौन बता सकते हैं कि क्या चाहते हैं, हम क्या कर रहे हैं? हमें 10 सेकंड के बाद एक आउटपुट ऑन करना हाँ, है। ओके। तो संदीप मेरे को बता सकते हैं क्या इसको हम आउटपुट को जो है जो चीज हम क्या अभी क्या करने के लिए जा रहे हैं? सर हमने अभी ये टाइमर में एक इनपुट लिया हुआ है जो हाँ। ऑन करेंगे, उसके बाद 10 सेकंड के बाद आउटपुट ऑन होगा। ओके, अगर मान लो मैं जो ऑन किया अभी, ये इसको कंटिन्यूस ऑन रखना पड़ेगा इनपुट को, या फिर उसको छोड़ देंगे तो भी चलेगा? कंटिन्यू ऑन रखना पड़ेगा सर। नहीं नहीं, सर छोड़ दिया तो भी चलेगा क्योंकि छोड़ पल्स देना देगा है तो ना। नहीं चलेगा सर। नहीं, वो सप्लाई नहीं देगा तो कैसे चलेगा फिर। इसीलिए मैं रिपीट एक बार क्लास इसीलिए रिपीट क्लास चल रहा है। सत्यो आपको क्या कहने का है? सत्यो, सर हाँ, क्या कहने का आपको बताओ। सर क्वेश्चन समझा नहीं। क्या बात कर रहे हो? ठीक है, अभी क्या है, राउंड ऑफ हो जाएगा, 1 मिनट ही है। ये मानो सबको क्या कहने का है बताओ, उसके बाद सत्य के पास फिर से आ रहा हूँ। सर कंटिन्यू ऑन रखना पड़ेगा। कंटिन्यू ऑन रखना पड़ेगा। देखिए सत्य, आप ध्यान किधर दिए थे? देखिए कंटिन्यू ऑन रखना पड़ेगा। अगर 2 सेकंड बाद, 2 सेकंड के बाद अभी 4 सेकंड बाद, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, ऑफ कर देता हूँ। ऑफ किया तो फिर से रिसेट हो गया। यही तो डिफरेंस है।
जो पल्स टाइमर, टीपी टाइमर और ऑन डिले टाइमर में इसको कंटिन्यूअस आपको ऑन रखना पड़ेगा। क्लियर हो रहा है? यस सर। कंटिन्यूअस ऑन रखोगे तभी जाके आउटपुट आपका ऑन होगा। बीच में ऑफ कर दोगे तो आउटपुट आपका ऑन नहीं होगा। जैसे अभी मैं इसको ऑफ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मेरे को इनपुट ही ऑफ कर देना पड़ेगा। इनपुट ऑफ किया, रीसेट, इनपुट ऑन किया, काउंट हो रहा है। ऑन डिले टाइमर बोले तो इनपुट देने के बाद डिले पे आउटपुट को ऑन करेगा, ऑन डिले टाइमर। क्लियर हो रहा है? यस सर। मेरे को यकीन नहीं हो रहा है